हेलो सजिटेरियस धनु राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। यह है 21 से 30 नवंबर की रीडिंग। तो साजी, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो साजी, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, फिर सिंगल्स के लिए। तो चलिए देखते हैं। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं साजी। चूँकि ये जनरल रीडिंग्स है तो सारे मैसेज रेजोनेट कर सकते हैं, और नहीं भी तो वही रखे जो रेजोनेट करे। चलिए देखते हैं। साजी की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। क्वीन ऑफ पेंटिकल। तो आप बैलेंस, अपने लाइफ पे बैलेंस पे फोकस्ड है। काम, करियर, मनी, होम, फाइनेंसेस, इन सब की आपकी फोकस है। आप स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने होम, फैमिली लाइफ जो भी है आपकी, आप उस पर काम कर रहे हैं। मून विद द पेशेंट है। ऑल दो सिचुएशन वर्कआउट नहीं हो रही है, कुछ केसेस में तो आपकी बातचीत ही नहीं हो रही है, कुछ केसेस में हो भी रही है तो आपको लग रहा है कि पता नहीं कहाँ जाएगी ये रिलेशनशिप। लेकिन आप पेशेंट हैं, आप फ्लो के साथ जाना चाह रहे हैं, पेशेंट है इस सिचुएशन में। फोकस आपका काम, करियर है। यस, अभी भी आप इस रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं, अभी भी आपको प्यार है इस पर्सन से। टेम्परेंस क्योंकि बताता है अगर नो कांटेक्ट है तो आप रिकन्सिलिएशन चाहते, कमिंग बैक टुगेदर, पर आप डेस्परेट नहीं हैं। आपका फोकस है कि यस, शांति से अपना काम करो, अपने ऊपर काम करो, उस चीज़ को लेके चल रहे हैं। कहीं पे आप कुछ केसेस में तो आपने यूनिवर्स, डिवाइन को भी सरेंडर कर दिया है कि ठीक है, अब जो होगा मैं ये चाहत रखता हूँ, तब तक मैं अपने ऊपर काम करता हूँ, और जो होगा मतलब मैं फ्लो के साथ जाना चाहता हूँ। इस तरह वाली एनर्जी आपके साथ आपकी हो सकती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, स्कॉर्पियो और सजिटेरियस हो सकते हैं। इसमें ये तीनों मेजर और कार्ड है, एक माइनर कार्ड है। तो बेसिकली आपका फोकस होम, करियर, स्टेबिलिटी है। एट द सेम टाइम चाहते इस रिलेशनशिप पे वर्क करने की, पर डेस्परेट नहीं होना चाहते। पहली प्रायोरिटी आपकी अपनी स्टेबिलिटी है, अपना घर परिवार, अपनी स्टेबिलिटी है। तो बहुत बहुत सारा स्ट्रेस चल रहा है आपके माइंड में, बहुत चीज़ें श्योर नहीं है आप इस रिलेशनशिप में, फिर भी चाहत है बट डेस्परेट नहीं है आप। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। सॉरी, आपके पर्सन की फीलिंग्स, साजी के पर्सन की फीलिंग्स साजी के लिए। नाइन ऑफ पर्सन इंडिपेंडेंट नेचर के हैं। ये अपनी आज़ादी, अपनी जो रहन सहन, अपना तौर तरीके, स्टाइल नहीं खोना चाहते। ये खुश रहना चाहते हैं। ये सिर्फ जो इनको खुशी दे, जो इनको हैप्पीनेस दे, वो ठीक रहना चाहते हैं। कुछ केसेस में यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं तो वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि पर्सन डेफिनेटली आप इज थोड़े ज़िद्दी, स्टबर्न पर्सन से डील कर रहे हैं। बहुत सारा लड़ाई झगड़ा, कन्फ्लिक्ट होता है, ड्रामा है इनके लाइफ में, क्योंकि कुछ केसेस में तो ये लड़ाई झगड़ा, ड्रामा घर परिवार की वजह से, फैमिली वर्क की वजह से, कुछ के लिए अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस है। बट ये अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट एनर्जी में रहना चाहते हैं, ओपन टू ऑप्शंस रहना चाहते हैं, या आज़ादी मतलब फ्रीडम वाली एनर्जी में रहना चाहते हैं। इनको अब ये रिलेशनशिप कहीं पे इनको लगता है निभाना डिफ़िकल्ट है। कुछ केसेस में शायद ये हो सकता है आपके पर्सन कोई दूसरे के साथ भी हों, जो साथ में जगल कर रहे हो कोई और सिचुएशन को। बट एट द सेम टाइम मैं देखूंगी एक नॉन कमिटल एनर्जी से आप डील कर रहे हो। बेसिकली पर्सन फ्रीडम लविंग है, इंडिपेंडेंट नेचर के हैं। ये कोई लड़ाई झगड़ा ड्रामा का पार्ट नहीं होना चाहते, और इनके लाइफ में अपने ही बहुत सारा कन्फ्लिक्ट, कियोस चलते रहता है इनके अपने तौर तरीकों के कारण।
कुछ केसेस में जगलिंग की एनर्जी है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। जो चीज़ इन्हें खुशी देती है, हैप्पी देती है, हैप्पीनेस देती है, उसी पे फोकस है। कुछ केसेस में मनी, करियर, पार्टी, फ्रेंड्स, एक्सटेंडेड फैमिली, ये सब चीज़ों में इनका फोकस ज़्यादा है। और ये कोई कमिटमेंट नहीं, कमिटेड वे में नहीं रह सकते आपके साथ। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, कैसा जी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। सिक्स ऑफ पेंटिकल, कम्युनिकेशन होगी यहाँ पे। हाँ, लाइट हार्टेड, फन, फ्लर्टिशियस, अगर मैं देख रही हूँ कि यहाँ बातचीत होगी आपकी सिक्स ऑफ पेंटिकल के साथ। एक डीप सोलमेट कनेक्शन है ये, सैजी, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। लेकिन वही है, अगर यंगर पर्सन है तो कैजुअल रहेंगी चीज़ें, लाइट हार्टेड रहेंगी, फ्लर्टिशियस रहेंगी। पर्सन को रियलाइजेशन है कि ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर वो अभी कमिटमेंट के लिए राज़ी नहीं है। सिक्स ऑफ पेंटिकल है, ये कम्युनिकेशन तो बताती है, बातचीत तो बताती है, पर बैलेंस नहीं। एक लाइट हार्टेड, फन, फ्लर्टिशियस, नॉन कमिटल वाली एनर्जी के साथ पर्सन आते हुए दिखेंगे। लेकिन बातचीत होगी, कम्युनिकेशन होगी, एफर्ट्स पुट किए जाएंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, जेमिनाई और एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि कम्युनिकेशन होते हुए एफर्ट्स पुट किए जाएंगे। वो भी मुझे लगता है थोड़ा सा पर्सन हीलिंग के बाद आपके तरफ आ रहे हो सकता है। 9 दिन कुछ के लिए अगर सेपरेशन थी तो 9 दिन 9 हफ्ते तो वो वापसी भी करते हुए दिख रहे हैं। चलिए आउटकम देखते हैं, सैजी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है सैजी, पर्सन का रवैया, पर्सन का तौर तरीके, एक दिन है दूसरे दिन नहीं है। बातचीत होते हुए भी सिचुएशन डिफ़िकल्ट होगी। मैं देख रही हूँ कन्वर्सेशन हो रही है, बट आपको लगे, फिर भी आपको डिफ़िकल्ट लगेगा क्योंकि ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में पहले से ही चली गई है। मैं एक कम्युनिकेशन देख रही हूँ आपके लिए डिफ़िकल्ट हो गई। लेकिन कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ कोई एक्स भी आपके इस पर्सन के साथ साथ कोई पास्ट सिचुएशन भी आपके लाइफ में वापसी करेगी। अगर आपका एक्स कोई है तो अब आपको ये लग सकता है कि इसको चुने या वो चुने, पास्ट पर्सन को चुने या इनको चुने। कुछ के लिए ये ऑप्शन हो सकती है। और कुछ केसेस में मुझे लग रहा है ये इसलिए डिफ़िकल्ट लग रही है कि आपको लगेगा कि ये जो पर्सन है सिर्फ लाइट हार्टेड, फिजिकल या फिर कैजुअल के लिए है, जहां आप चाह रहे हैं कि कुछ इमोशनल कनेक्ट भी हो पर्सन का। आपकी चाहत है कि यहाँ इमोशनल कनेक्ट हो, लेकिन पर्सन के तरफ से बड़ा कैजुअल अप्रोच है। उस कारण से आपको एक डिस्कनेक्ट या बर्डनसम भारी लग सकता है ये सिचुएशन, कि आप जैसा चाह रहे थे वैसा सिचुएशन ये नहीं है। मतलब जो इमोशंस, डीप इमोशंस आप चाह रहे हैं, पर्सन के तरफ से कैजुअल वाली अप्रोच है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। सो दिस इज इट। चलिए मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन देखते हैं। आई अपोलोजाइज फॉर वॉट एवर रॉन्ग आई डिड टू यू। तो यस, आप एक माफ़ी सोच रहे हैं। ये पर्सन अपोलोजाइज, इनको अंदर गिल्ट है, शिकवा है, इनको पता है कि ये गलतियाँ कर रहे हैं और ये मन ही मन आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, बट बोल के पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। आई विश आई कुड ऑफर यू अ बेटर रिलेशनशिप। तो इनको कभी कभी गिल्ट होती है और इनको रियलाइज़ होता है कि कि शायद ये थोड़ा आपको बेटर ट्रीट करते, बेटर रिलेशनशिप दे पाते, अच्छे रिलेशनशिप दे पाते।
आई नो यू ट्रस्ट मी। तो इनको पता है कि आप इनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो वो भी गिल्ट है कि ये झूठ बोलते हैं या कुछ रॉन्ग बोलते हैं, तो लेकिन इनको पता है कि आप इनके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हो। सो दिस इज़ इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं, सिंगल सैजी की तरफ कौन आ रहा है, सिंगल सैजी की तरफ कौन आ रहा है। लास्ट शफल। फोर ऑफ कप्स। मैं देख रही हूँ फोर ऑफ कप्स, किसी ने अगर आपको रिजेक्ट किया था या आपको इग्नोर किया था फोर ऑफ कप्स के साथ, या वैल्यू नहीं की थी, वो आ रहे कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो हो सकता है। ये पर्सन वो है कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो जो आपको वैल्यू नहीं कर रहे थे, या जब आप एफर्ट कर रहे थे ये वैल्यू नहीं कर रहे थे, वो पर्सन है ये ऑनलाइन कनेक्शन है। 9 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ केसेस में ये आप ही के पर्सन हो सकते हैं जो कभी ये खुद हर्ट दिख रहे हैं, या तो आपसे हर्ट हुए हैं, या फिर ये कोई और सिचुएशन में हर्ट है, लेकिन क्लोजर नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है इनका रिलेशनशिप। ये वो पर्सन है, या कोई और सिचुएशन में इनको क्लोजर नहीं मिला है, ये बहुत हर्ट हुए हैं कोई रिलेशनशिप में। कुछ के लिए नए पर्सन भी हो सकते हैं, कुछ के लिए कोई आपका अनफिनिश बिजनेस का भी कोई रिलेशनशिप रहा जहाँ ख़त्म क्लोजर नहीं हुई, वो पर्सन हो सकते हैं। एरीज लियो सजिटेरियस ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हैं। ये तो डेफिनेटली कोई एक्स हैं जो वॉक अवे कर गए थे 8 दिन 8 हफ्ते या 8 महीने पहले, डेथ है और रिबर्थ, तो वो एक सेकेंड चांस के लिए आना चाहते हैं, एक सेकेंड चांस चाहते हैं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या कोई भी वाटर साइन, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर हो सकते हैं। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।